और जबकि 16 फसल जो एमएसपी में केंद्र सरकार ने ली है, कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, उसमें ये जिन्स भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, जौ भी है, धान भी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 2020 के अंदर एक भी दाना, विशेष तौर से मैं बाजरे की बात करूँ, राजस्थान का नाम आते बाजरा का नाम आता है, एक भी दाना इन्होंने 2020 में जो 2150 रुपए एमएसपी की रेट थी, किसानों को पौने पौने दाम में बेचना पड़ा। शिवानी 8th सेम CS स्टूडेंट। हाय, आई एम पुलकित बड़ोलिया 8th सेम CS स्टूडेंट। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूंगी। एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य सरकार पर खरीफ की फसलें नहीं खरीदने के लगाए आरोप। केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर रही राज्य की सरकार, किसानों को नहीं दे पा रही राहत। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार पर किसानों का शोषण करने और उन्हें राहत नहीं देने के आरोप लगाए। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि खरीफ की फसल कटने वाली है। मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, धान सहित 16 फसलों पर केंद्र सरकार ने MSP का रेट निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उनमें मोटा अनाज के नाम से जानी जाने वाली बाजरा, मक्का और जौ की फसलों को वर्ष 2020 से राजस्थान की सरकार ने नहीं खरीदा। राजस्थान में देश भर की 66% पैदावार इन जिन्सों की होती है, लेकिन राज्य सरकार इन जिन्सों को नहीं खरीद रही। केंद्र ने 2150 रुपये MSP रेट निर्धारित कर रखी है, लेकिन किसानों को राज्य के बाहर 1100-1200 रुपये क्विंटल में इन जिन्सों को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। जबकि MP, गुजरात व अन्य राज्य इन जिन्सों की खरीद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। सांसद ने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत देने के लिए मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार आदि मोटे धान की खरीद कर किसानों को राहत प्रदान करे। बहुत एक ही चिंता का विषय है कि ये खरीफ की फसल कटने को आने को है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बाजरा है, मक्का है, जौ है, धान है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, सबसे ज़्यादा विशेष तौर से बाजरे की पैदावारी पूरे हिंदुस्तान में 66% पैदावारी बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। और जबकि 16 फसल जो MSP में केंद्र सरकार ने ली है, कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, उसमें ये जिन्स भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, जौ भी है, धान भी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 2020 के अंदर एक भी दाना, विशेष तौर से मैं बाजरे की बात करूं, राजस्थान का नाम आते बाजरा का नाम आता है, एक भी दाना इन्होंने 2020 में जो 2150 रुपए MSP की रेट थी, किसानों को औने पौने दाम में बेचना पड़ा, 1100-1200 रुपए क्विंटल में। और अब चूंकि 2021 में 100 रुपए MSP बढ़ा दी, 2250 रुपए रेट हो गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये स्टेट खरीद रहे हैं, परंतु राजस्थान की सरकार एक दाना भी अभी तक खरीदने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। उल्टी जो किसान ट्रिब्यूनल जो एक कमेटी है, और उनके खिलाफ ये नाले में गए कि हम समर्थन मूल्य पर मोटा अनाज नहीं खरीद सकते, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया कि मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार किसानों की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर खरीदा जाए, परंतु खरीद नहीं रही है। मेरा निवेदन, हम सबका निवेदन है कि राजस्थान सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे और इसकी खरीद चालू करे। ट्रिब्यूनल में ये तर्क दे रहे हैं कि मोटा अनाज जनता खाती नहीं है, उसको यूज में नहीं लेती है, जबकि राजस्थान की जनता, हमने, हमारे पूर्वज भी और हम भी, आज शहर में भी रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितने धनाढ्य है, वो भी चाहता है कि मैं मोटा अनाज, चाहे कितने भी, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे जौ हो, चाहे ज्वार हो, उसको खाने के लिए वो तैयार रहता है।
परंतु ये बहाना बना रहे हैं कि यदि हम खरीद कर लेंगे तो ये वापिस इसको, जबकि केंद्र सरकार की सीधी गाइडलाइन है कि इसकी खरीद की जाए और केंद्र सरकार पैसे दे रही है, परंतु ये जानबूझकर किसान का कहीं भला नहीं हो जाए, इसलिए जानबूझकर ये मोटे अनाज को विशेष तौर से बाजरे की खरीद चालू नहीं करना चाह रही है। इसलिए ये वहाँ नाले में जाकर वहाँ ये कह रहे हैं कि जबकि हमारा किसान संघ आंदोलित है, बार बार कह रहा है कि भाई किसानों के मोटे अनाज की खरीद की जाए, परंतु ये जानबूझकर किसान को मारने के लिए बैठी है राजस्थान सरकार और ये कतई नहीं चाह रही है कि किसान का भला हो। सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य द्वारा पुष्कर मेले पर लगाई गई पाबंदी के सवाल पर कहा कि जब राज्य सरकार ने सभी स्थानों से पाबंदी हटा ली है तो फिर पुष्कर मेले पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान खेती और पशुधन पर ही अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे में राज्य सरकार को आगामी नवंबर में लगने वाले पुष्कर मेले को लगाने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए भाई साहब, कोरोना काल के बाद अब सब जगह हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में पशु मेले के आयोजन के ऊपर प्रतिबंध हटा दिया गया है और कई जगह पशु मेला भरे उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु एक विश्वविख्यात जो पुष्कर का मेला पशु मेला है उसपे पता नहीं है क्यों उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं, जबकि आपको पता है किसान के दो स्रोत हैं, एक तो खेती एक पशुधन। जब पशु का मेला नहीं भरेगा तो पशु फिर कैसे उसका घर गृहस्थी चला पाएगा वो। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार, यहाँ का प्रशासन पुष्कर पशु मेले की इजाज़त दे ताकि किसानों को राहत मिले। अजमेर स्मार्ट सिटी में 72 घंटे में पेयजल सप्लाई के सवाल पर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि बीसलपुर में अगले 1 साल तक के लिए पर्याप्त 312 मीटर पानी की आवक हो चुकी है, फिर भी जलदाय विभाग के अधिकारी 72 घंटे में पेयजल सप्लाई कर रहे हैं, जबकि जयपुर में 48 घंटे में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर से हाल ही में बात की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस बारे में सरकार से दिशा निर्देश लेकर 48 घंटे में पेयजल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। और पीने का पानी 72 घंटे में आना, इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं क्या? सबसे पहले बात ये चली थी कि हर 24 घंटे में प्रेशर से 24 घंटे में पानी आना चाहिए। आज 72 घंटे में ये तो ठीक रहा, थोड़ा इंद्र भगवान की मेहरबानी हो गई, वरना ये तो 72 घंटे क्या आपको 6 घंटे में पानी नहीं देते। तो ये पता नहीं है राज्य सरकार करना क्या चाह रही है। सच कह रहा हूँ, देखिए संघीय ढांचा है, प्रदेश हो फिर देश है, सरकारें किसी की होती चाहे किसी भी पार्टी की हो, परंतु इस तरह का भेदभाव कभी नहीं करना। कल ही मेरी बात हुई है, मैंने कहा अब तो मेहरबानी करो। उसके बाद आज अखबार में दिया है कि भाई कल मेरी पीएचडी की जो है ना चीफ से बात हुई मेरी कल। मैंने कहा आप करना क्या चाह रहे हो आप, जब पानी आ चुका है, अखबार बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि 1 साल का पानी आ गया, फिर भी आप 72 घंटे में पानी दे रहे हो। कहाँ दे रहे हो? स्मार्ट सिटी में। गाँव की तो मैं आपको बता दूं ना, गाँव की हालत तो बहुत खराब है, एक हफ्ते में पानी जाता है। इतने पहले इन्होंने एकदम पता नहीं क्या हो गया, पर इनको पता नहीं है कि ये जो कांग्रेस सोचती है ना, ये भगवान इसको इन्होंने सोच लिया कि अकाल पड़ना चाहिए, बारिश कम होनी चाहिए, हो गई, और अब तो इनको देना चाहिए पानी। एक बहुत बड़ा घोटाला होने से रह गया, बरसात हो गई तो बहुत बड़ी पाइपलाइन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने से रह गया, नहीं तो एक बड़ा घोटाला फिर होता कि पाइपलाइन डालेंगे, ये प्रोजेक्ट लाएंगे, बनारस से लाएंगे, तो वो एक बड़ा घोटाला होने से रह गया। मैं आपको बता दूं उसकी मेरे वक्त बताऊंगा आपको। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जयपुर जिले में दूदू जो विधानसभा है जयपुर जिले में है, परंतु वो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में। आप ताजुब करोगे, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और थोड़ी इंक्वायरी क्या हो गई है, टेंडर हुए नहीं, टंकियां भर गई, 18 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। और फिर ऊपर तक जब जल शक्ति मंत्री जी को और हम जाके कहा, इंक्वायरी भी यहाँ के प्रदेश के यहाँ के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इसमें घपला हुआ और उसको तोड़। अरे भाई टेंडर हुआ नहीं, उसके पहले टंकियां बन गई। क्या कर रहे हैं जल जीवन मिशन में?
11,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार को दे दिया, कुछ नहीं कर रहे, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं और उसमें भी घपला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी 10 साल विधायक रहा हूँ, मैंने तो ऐसा आपकी बार जो इस राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार ऐसा कभी नहीं दिया। ये तो ऐसे मान लो कि जो कोरोना काल है, इतना बड़ी विपदा आई है, इन्होंने खूब अवसर ढूंढे हैं और इतने ढूंढे हैं कि पता नहीं साथ लेके जाएंगे। आप देखिए 300 करोड़ से ऊपर की स्टील की पाइपलाइन पूरे शहर में डलनी है। अभी इतना अच्छा मौका है, सड़कें खुदी हुई है, डाल देनी चाहिए। सब टेंडर हो के सब इनके पास मैप पे कहाँ डालनी है, डालते क्यों नहीं है, किसका इंतजार है? अभी पानी भी कम आ रहा है, 3 दिन में शटडाउन था, 3 दिन के अंदर आना था। ये चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन वही होगा जब सड़कें बनेगी तब ये खोदना शुरू करेंगे। जबकि सब एस्टिमेट हो रहा है स्टील की पाइपलाइन डल सकती है पूरे क्षेत्र में, अजमेर में। प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, रचित कछावा आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।